तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास में एक एलईडी बल्ब है और इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि ये जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ये मतलब जो है वो बहुत ही कम ग्लो हो रहा है, बहुत ही हल्का। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और इसके वोल्टेज वगैरह कैसे चेक करते हैं और इसे कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यही आज मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में एक लीड है जिसमें होल्डर है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है और अब मैं आपको ये लाइट में लगा करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये फ़िलहाल मैंने सीरीज़ में लगाया है, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही हल्का सा कभी कभी ब्लिंक करता है, हल्का हल्का, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और यही मैं आपको आज दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका कवर हटाना है इस तरीके से। ये जो इसका कैप है, ठीक है, ये हटा लेना है। और इसके बाद आप इसको सर्किट को देखिए, इसमें जो लगा है ये इसकी पीसीबी प्लेट जिसमें एलईडी लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये करेंगे कि ये जो इसकी रेड और ब्लैक वायर है, इन पर डिजिटल मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज इन पर आ रहे हैं या नहीं। और अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो इस प्लेट में प्रॉब्लम है, पीसीबी में। और अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर जो इसमें सर्किट लगा है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस पर वोल्टेज आने चाहिए, लगभग 50 से 60 के आसपास में वोल्टेज आने चाहिए इस पे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इस पे वोल्टेज। इसको मैंने लगा दिया है और मैंने लाइट में लगा दिया, ठीक है। तो देखिए, ये हल्का हल्का, बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फुल नहीं जल रहा है। तो इसके लिए वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मीटर को जो है वो डीसी 1000 वोल्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। डीसी 1000 वोल्ट पे करने के बाद में फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक प्रॉप रेड पर रखनी है और ब्लैक वाली ब्लैक पर रखनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जूम नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से, ठीक है। ये रेड वाली रेड पर और ब्लैक वाली, देखिए प्रॉप लगा करके इसकी एलईडी भी थोड़ी ग्लो हो रही है। तो ब्लैक वाली ब्लैक पर रख ली तो इस पे लगभग 89 वोल्टेज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वोल्टेज भी सही है, 89 वोल्टेज फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, फ़िलहाल सही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 ही आएंगे, ये वाट के हिसाब से होते हैं। जितने ज़्यादा वाट का बल्ब होगा उतने ही ज़्यादा वाट का जो है वो इसमें वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने चेक कर लिया कि इसमें वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा नज़दीक ला करके दिखाता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि ये इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इसके जो ये एलईडी लगी हैं, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये शॉर्ट हो जाती है। तो इसके शॉर्ट होने से क्या होता है कि ये पूरा बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि ये एलईडी जो होती हैं ये सीरीज़ में लगी होती हैं,
पैरेलल में नहीं होती हैं। सीरीज़ में होने की वजह से अगर एक भी इसमें से एलईडी शॉर्ट हो जाती है तो ये जो एलईडी हैं वो सारी बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें ख़राब एलईडी को पहचानना होगा और चेक करना होगा कि कौन सी एलईडी जो है वो ख़राब है। उसको हम निकाल देंगे या तो उसे रिप्लेस कर देंगे, और अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे तोड़ करके और उसको उसकी दोनों पिनों को शॉर्ट कर देंगे सोल्डर से। तो फ्रेंड, शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज पास हो जाएंगे और उसके बाद में जो है वो आपकी सारी एलईडी ग्लो करने लगेंगी। पर फ्रेंड, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है। आप एक दो एलईडी जो हैं उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं तोड़ करके, पर इससे ज़्यादा अगर आप 3 4 5 इस तरीके से एलईडी शॉर्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे और एलईडी कम, जिसकी वजह से एलईडी शॉर्ट होती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप अगर एलईडी को शॉर्ट करें तो या तो एक एलईडी को शॉर्ट करें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलईडी को। ठीक है, इससे ज़्यादा एलईडी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस तरीके से एलईडी को चेक करते हैं। तो फ़िलहाल मीटर जो है वो मैंने कंटिन्यूटी पे रख लिया है। ठीक है, और देख लेता हूँ इसके वोल्टेज भी डिस्चार्ज करके कहीं इसमें वोल्टेज ना हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एलईडी की जो प्रॉप होती है, ठीक है, एक तरफ लेंगे हम रेड और दूसरी तरफ ब्लैक। ठीक है, तो अगर ये नहीं जली तो हम इसको पलट करके भी चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये ग्लो हो गई है, इसका मतलब ये एलईडी सही है। उसके बाद इसी तरीके से इसे भी चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे, नहीं जलती है तो पलट के भी चेक कर लेंगे कि ये इधर से जल रही है क्या। ठीक है, और ये ऑन हो गई। इस तरीके से हमें एलईडी जो हैं वो चेक करनी है, सारी एलईडी। फ्रेंड्स, ये तो रही एक अभी फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी फ्रेंड्स इस तरीके से हमें सारी एलईडी जो हैं वो एक एक करके चेक करनी है। जो एलईडी नहीं जलती है तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे तोड़ करके। ठीक है, और फ्रेंड इसको अगर आप इस तरीके से सारी एलईडी चेक नहीं करना चाहते हैं तो एक इसका आसान सा स्टेप ये भी है कि आप इसको देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी एलईडी जो है वो ख़राब है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे फ्रेंड्स सारी एलईडी को, तो आपको इसमें एक चीज़ दिखेगी कॉमन, वो ये कि सारी एलईडी बिल्कुल एक तरीके से सही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक एलईडी है वो ऐसी है, सारी एलईडी एकदम सही है देखिए, लेकिन ये जो एलईडी दिख रही है इसमें एक छोटी सी बिंदी है। ठीक है, छोटी सी बिंदी है। तो अगर आपके बल्ब में भी इस तरीके की सारी एलईडी एकदम बिल्कुल सही हो और किसी एक एलईडी में इस तरीके की ब्लैक कलर की बिंदी हो तो आप समझ सकते हैं कि वो ही एलईडी जो है वो आपकी ख़राब है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे और इसको लाइट में लगा करके, ठीक है, एक चिमटी ले लीजिए या एक वायर ले लीजिए या कुछ भी, और उसको इस तरीके से चिमटी से हम एलईडी के दोनों जो प्रिंट हैं दोनों साइड है उसे आपस में चिमटी से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये एलईडी ख़राब है जिस पर के बिंदी है, ठीक है, ये वाली, तो इसमें क्या होगा कि इसको शॉर्ट करने पे सारी एलईडी जल जाएंगी, ग्लो हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा मैं करके देखता हूँ। ये कैमरे में दिखाई नहीं देगा क्योंकि अगर यही एलईडी शॉर्ट है तो लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट करता हूँ दूसरा सिरा और देखिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही एलईडी जो है ये वाली ये शॉर्ट है और कोई भी एलईडी शॉर्ट नहीं है। देखिए, ठीक है,
ये हटा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एलईडी को किस तरीके से पहचानना है। डिजिटल मीटर से भी हम चेक कर सकते हैं एक एक एलईडी करके, और हम किसी अपने मतलब नज़र से भी पहचान सकते हैं। अगर किसी में बिंदी या धब्बा या जली हुई है तो समझ सकते हैं कि वो एलईडी जो है वो ख़राब है। तो फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको इसको तोड़ करके और दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये एलईडी है, और सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसे जो है वो खोल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ना है और उसके बाद में इस पर सोल्डरिंग करनी है। तो ये जो हीट सिंक पर लगी है ये एल्युमिनियम की, तो इस पर क्या होगा कि इस पर ये गर्म नहीं होगी। ये इसको ठंडा करने के लिए ही लगाते हैं इस एल्युमिनियम को। तो अगर हम इस पर आयरन से इसे शॉर्ट करेंगे तो ये गर्म नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये ठंडा करने के लिए ही लगाई जाती है। तो फ़िलहाल पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ इस तरीके से, और अब मैं इस एलईडी को आसानी से, ये वाली एलईडी है ठीक है, इसको आसानी से तोड़ करके देखता हूँ। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से तोड़ सकते हैं। ये कोई इस तरीके से इसका ऊपर से प्लास्टिक हटाना है और इसे सोल्डर कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल ही इजी है। देखिए देखिए टूट चुकी है ये। ठीक है, अब इसके दोनों प्रिंट जो हैं वो सोल्डर कर देना है। आयरन ऑन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने सोल्डर ले लिया है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो दोनों प्रिंट हैं इन पर इस तरीके से सोल्डर कर देना है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ। इस तरीके से इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, और इस तरीके से हमें इसको दोनों पॉइंट को इसके, फ्रेंड्स ये ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि ये पूरी शीट को गर्म करना है, इसकी जो पीसीबी है एल्युमिनियम की, इसलिए ये थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। ठीक है, पर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब एक बार इसको और लगा के देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ओके हो गया है बल्ब। इस तरीके से देखिए, ठीक है, बिल्कुल ओके है। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको ज़्यादा देर बिना इस पर टाइट किए ना जलाएं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाती है एलईडी से। तो अगर ये ठंडी नहीं होगी तो या तो इसकी एलईडी जो है वो छूट भी सकती हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको टाइट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसको मैं इस पेंच से इस तरीके से टाइट कर देता हूँ।
इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमने एलईडी बल्ब जो है वो रिपेयर कर लिया है। आप भी अपना एलईडी बल्ब इस तरह रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी मैं इसका कवर भी लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये लगा दिया है। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम रेडी है जलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बेहतरीन है। इस तरीके से आप भी अपने एलईडी बल्ब के वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं।